दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे 19 अक्टूबर 2020। ठीक है, 19 अक्टूबर 2020। तो 19 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने अपने 19 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं को सीट रिजर्व किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। किसने किया? उत्तर प्रदेश सरकार में। हाल में किसने 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया? तो पंजाब सरकार ने। और उससे पहले किसने दिया? तो बिहार सरकार ने। ठीक है। 19 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने राज्य के संरक्षण स्थल आसन को रामसर स्थल का दर्जा मिला है? तो आसन और ठीक है, आसन और उत्तराखंड। आसन से उत्तराखंड। 19 अक्टूबर 2020 को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली भारतीय पहली महिला है। तो ये क्या है? ऐश्वर्या श्रीधर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐश्वर्या श्रीधर का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर है, भारत की पहली महिला है। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर 66 बीपीएससी के लिए। ऐश्वर्या श्रीधर। 20 अक्टूबर 2020 को आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। आयुष्मान सहकार योजना, इस तरह के क्वेश्चन भी पीसीएस में पूछे जाते हैं कि आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। ठीक है। 20 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया? सेफ सिटी प्रोजेक्ट किया गया तो उत्तर प्रदेश ने किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट किसने किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। सेफ सिटी किसने किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। 20 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 14.8% की वृद्धि हुई। 20 अक्टूबर 2020 की जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 14.8% की वृद्धि हुई। 20 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा कितने % बढ़ा दी है? तो 10% बढ़ा दी है। 20 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा कितने % बढ़ा दी है? 10% बढ़ा दी है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कृषि वाला, तो कृषि ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कृषि निर्यात कितने % बढ़ी है? तो 14.8। ये भी इम्पोर्टेंट है। सेल्फ सिटी उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब यहाँ पे 21 अक्टूबर 2020 को भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती हुई? हींग की खेती हिमाचल प्रदेश। ह से हींग, ह से हिमाचल। ही, ठीक है, ही से हींग, ही से क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 अक्टूबर 2020 को भारत OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में किस स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे। किस स्थान पे? तो दूसरे स्थान पे है। ठीक है। अब अब यहाँ पे 21 अक्टूबर 2020 की बात करते हैं। तो देश के पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये तो पहला है तो इम्पोर्टेंट है। असम पहला है तो इम्पोर्टेंट है। क्या है? असम। ठीक है। मल्टी मॉडल पार्क। 21 अक्टूबर 2020 को नासा ने क्षुद्र ग्रह वेन्यू के नमूने इकट्ठे के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा जाता है? तो ओसिरिस रेक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल स्टार। ठीक है। बेनू। ठीक है, किसने भेजा? तो नासा ने भेजा। अब पूछेगा कि क्षुद्र बेनू क्या है? तो क्षुद्र ग्रह है। किसने भेजा? नासा ने भेजा। कौन सा यान से भेजा? तो बेनू को करने के लिए, बेनू से नमूने इकट्ठा करने के लिए ओसिरिस रेक्स। 21 अक्टूबर 2020 को आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो शिखर धवन। ये भी इम्पोर्टेंट है कि लगातार 2 मैच में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो शिखर धवन पहला क्रिकेटर है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है। 22 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना में कौन सी पनडुब्बी भेदी? मतलब पनडुब्बी को मार गिराने वाला युद्धपोत शामिल किया गया? तो आईएनएस कावारती। ठीक है, पनडुब्बी को मारने के लिए। 2020 को मतलब कृषि कानून लागू न करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? पंजाब। बहुत सारे राज्य कृषि कानून को लागू नहीं करना चाहते, तो पंजाब पहला ऐसा प्रदेश था जिसने लागू न करने वाला विधेयक लाया, कानून बनाया। ठीक है। 22 अक्टूबर 2020 को जारी एनीमिया मुक्त सूचकांक में कौन सा राज्य मतलब शीर्ष पे है? तो हरियाणा है। कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो हरियाणा है। 22 अक्टूबर 2020 को किस आईटी संस्थान ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप किट बनाया? तो आईटी खड़गपुर ने किया है। आईटी खड़गपुर में।
कोविरैप, ठीक है, किसने किया? तो खड़गपुर ने किया। 22 अक्टूबर 2020 को नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना गया? तो नोकिया को चुना गया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा द्वारा पहला सेलुलर नेटवर्क, वो भी कहाँ पे? तो चंद्रमा पे। किस कंपनी को किया गया? तो नोकिया को किया गया। देश किस कंपनी को किया गया? तो नोकिया को किया गया, ठीक है। 23 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। 23 अक्टूबर की बात करते हैं तो 2020 को चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए कौन सी दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया था? तो हरीश कुमार और उमेश सिन्हा। 24 अक्टूबर 2020 को विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का निर्माण कहाँ किया गया है? तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा है, तो गुजरात में किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, वो भी विश्व का सबसे लंबा है मंदिर रोपवे है, तो कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है, ठीक है। 24 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 24 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190 देश कौन बने? 190 देश कौन बने हैं? तो अंडोरा, ये भी इम्पोर्टेंट है, अंडोरा, ठीक है। अब यहाँ पे 190 में जीरो है, तो जीरो मतलब अंडा, यहाँ पे क्या है? अंडोरा में भी क्या है? अंडा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 190 देश कौन बना है? अंडोरा, ठीक है। 24 अक्टूबर की बात करते हैं। 24 अक्टूबर 2020 को किस देश के 35 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता मिली है? तो ये भारत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अगर अध्यक्ष भारत बनता है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता किसको मिली है? तो भारत को मिली है, वो भी 35 साल के अंतराल पे। 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है? तो कर्नाटक ने की है। नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है, तो किसने की है? कर्नाटक ने। 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? तो उड़ीसा सरकार ने की है। सुनंदा सम्मान के उड़ीसा सरकार ने, ठीक है। 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो मंडी, हिमाचल प्रदेश का। मंडी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। 25 अक्टूबर 2020 को किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टारलिंक सेटेलाइट लॉन्च किया था? स्पेस एक्स। ये सब स्पेस एक्स ही करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में कौन सा जिला सर्वश्रेष्ठ है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? मंडी। यहाँ पे IIT एस्टेब्लिश है, तो IIT मंडी, ठीक है, मंडी। स्पेस एक्स। किस राज्य सरकार ने आतंकवादियों को समर्थन के लिए 1 लाख की सहायता देने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा ने की है। हाँ, कोई भी आतंकवाद को छोड़कर अगर इसमें आएगा तो मुख्य धारा में आ जाएगा तो इसे 1 लाख की सहायता दी जाएगी। 25 अक्टूबर 2020 को कहाँ से सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक द्वारा 3 करोड़ की राशि दी गई है सैंड ड्यून पार्क बनाने के लिए, ठीक है। गोवा को दिया गया है। सैंड ड्यून पार्क के लिए कहाँ दिया है? गोवा को दिया है। 25 अक्टूबर 2020 को FATF ने पाकिस्तान को किस अवधि तक वासडो की ग्रे लिस्ट में रखने के लिए कहा था? फरवरी 2021 तक। 25 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने नीम जी ई-रिक्शा को विकसित किया जिसे दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा? तो केरल ने। किसने किया है? तो केरल ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। नीम जी किसने किया है? तो केरल ने, ठीक है। 26 अक्टूबर 2020 को किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आपको कोई सर्विस नहीं दी जाएगी, किसने की है? तो बांग्लादेश ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। नो मास्क नो सर्विस, तो क्या है? बांग्लादेश ने, ठीक है। 26 अक्टूबर 2020 को किस स्कूल ने 10वीं और 12वीं छात्रों के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया गया? तो CBSE बोर्ड ने किया है। CBSE बोर्ड ने किया है। 26 अक्टूबर 2020 को किसने लॉस वेगास में CJ कप का जीतकर अपना पहला PGA टूर किया है? तो जेसन कॉर्करक ने। 26 अक्टूबर 2020 को पोलैंड के एक चौराहे का नाम किसके नाम पर? पोलैंड के एक चौराहे का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया। हरिवंश राय बच्चन के। 26 अक्टूबर 2020 को पोलैंड के एक चौराहे का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया। 26 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बन गया? तो उत्तर प्रदेश बन गया। 26 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला
राज्य कौन बन गया, तो ये उत्तर प्रदेश, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर, तो आज से आत्मनिर्भर, आज से उत्तर प्रदेश, ठीक है। 26 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में बुमला किस राज्य के बुमला में जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन किया, तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। 26 अक्टूबर 2020 को सखारोव पुरस्कार किसे दिया गया, बेलारूसी आंदोलन करता नेतृत्व करता स्वेतलाना तिखानोवस्काया है, ठीक है। 27 अक्टूबर 2020 को किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, तो जापान ने रखा है। किसने रखा है, जापान ने रखा है। 27 अक्टूबर 2020 को कहाँ से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता शुरू की गई है, तो इंदौर ने किया है। प्लास्टिक प्रीमियर लीग किसने किया है, तो इंदौर ने किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2020 के जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड कौन बन गए हैं, तो अमिताभ बच्चन बन गए हैं। देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड कौन बन गए हैं, तो अमिताभ बच्चन बन गए हैं। 27 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है सतर्कता जागरूकता सप्ताह। 2020 का विषय क्या है, सतर्क भारत समृद्ध भारत, सतर्क भारत समृद्ध भारत। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020, सतर्क भारत समृद्ध भारत। 27 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की काबरताल आर्द्रभूमि को रामसर साइट का दर्जा दी गया है, तो बिहार। ये 66 बीपीएससी के लिए तो 4th स्टार है, ये तो आपको आना ही आना है, ठीक है। 27 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के काबरताल आर्द्रभूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, तो बिहार को दिया गया है, ठीक है। 28 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। 28 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन। 28 अक्टूबर 2020 को जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है, जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। 28 अक्टूबर 2020 को छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ओम बिरला ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छठे ब्रिक्स संसदीय दल का बैठक का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो ओम बिरला ने किया था। 28 अक्टूबर 2020 को ई बोर्डिंग को सक्षम बनाने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन है, तो एयरपोर्ट भारत का पहला है, तो हैदराबाद एयरपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ भी भारत का पहला हो तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 अक्टूबर 2020 को सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बने, केरल। ये तो 4 स्टार है, ये तो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो केरल। 28 अक्टूबर 2020 को कहाँ में रानी पद्मावती का स्मारक बनाने की घोषणा की गई है, तो भोपाल में की गई है। कहाँ रानी पद्मावती का स्मारक बनाने का, भोपाल में, ठीक है। 19 अक्टूबर 2020 को तूफान जेटा ने किस देश के लुसियाना राज्य को अपनी चपेट में लिया है, जेटा, तो अमेरिका। जेटा कहाँ गया है, तो अमेरिका में गया है। 19 अक्टूबर 2020 को कहाँ से युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया, तो तमिलनाडु में किया गया। युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का तमिलनाडु में। 19 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वेब लॉन्च किया, तो उड़ीसा ने। 19 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वेब लॉन्च किया, तो उड़ीसा ने। 19 अक्टूबर 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो लूसर्न बर्गेन स्टॉक ने किया है, ठीक है। 19 अक्टूबर 2020 को किस भारतीय संगठन ने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता है, तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, ठीक है। 30 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना ने किस नाम से मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है, तो साई के नाम से, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेना का है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साई। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं 30 अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया गया है, ठीक है। 21 अक्टूबर 2020 को स्पाइस जेट ने भारत की पहली सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की गई है, तो गुजरात में। भारत की पहली सी प्लेन सेवा कहाँ की गई है, तो गुजरात में की गई है। 21 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रीय एकता दिवस। 31 अक्टूबर को क्या मनाया गया, तो राष्ट्रीय एकता दिवस, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर, ठीक है। 1 नवंबर 2020 को भारत के किस रेलवे जोन को बैग ऑन व्हील्स सेवा शुरू की है, तो बैग ऑन व्हील्स मतलब उत्तर रेलवे ने बैग ऑन व्हील्स
ठीक है। 1 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया? तो चीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बन गया है? तो चीन बन गया है। एक नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 1 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। 1 नवंबर 2020 को किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया? तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे किया गया है? तो महिलाओं को रिजर्व किया गया था कॉर्बेट पे किया गया है। 1 नवंबर 2020 को लोकसभा के आयोगों में लोकसभा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो असम बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला राज्य कौन बन गया? तो असम। 1 नवंबर 2020 को कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बन गया? तो अमेरिका। ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरा कौन कर रहा है? तो अमेरिका कर रहा है। 1 नवंबर 2020 को किसने 200 किलोमीटर पैदल यात्रा करने वाले फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्घाटन राजस्थान में किया गया? तो किरण रिजिजू ने किया। किसने किया? तो किरण रिजिजू ने किया है। 1 नवंबर 2020 को भारतीय मूल के दिया मेहता की फिल्म फनी बॉय किस देश से ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित की गई है? तो कनाडा से किया गया है। ठीक है। 1 नवंबर 2020 को भारतीय मूल के दिया मेहता की फिल्म फनी बॉय किस देश को ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए? कनाडा के लिए। 1 नवंबर 2020 को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? लुई बिंग हुन ने जीता है। ठीक है। 2 नवंबर 2020 को भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्यायशाला का उद्घाटन किसने किया है? पहले ई संसाधन केंद्र न्यायिक कौशल का उद्घाटन नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र। 2 नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ में शुरू हुआ? था चीन में। दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? चीन में। 2 नवंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल का वितरण की योजना शुरू की है? तो फोर्टिफाइड चावल तो छत्तीसगढ़ ने। 2 नवंबर 2020 को भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एथलेटिक्स वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अमित पंघाल ने किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 2 नवंबर 2020 को ये भी इंपॉर्टेंट है स्वर्ण। ठीक है। अमित पंघाल स्वर्ण पदक। 2 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो सर्व पावर। 2 नवंबर 2020 को किसने इस सीजन में 5वें खिताब एस्ट्रे बैंक ओपन 2000 जीती है? तो एंड्रे रूबलेव ने जीती है। एस्ट्रे बैंक ओपन किसने जीती है? तो एंड्रे रूबलेव ने जीती है। 2 नवंबर 2020 को यूनेस्को में भारत के किस टाइगर रिजर्व का बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया? तो पन्ना टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश में। 2 नवंबर 2020 को यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया? तो पन्ना टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश। ठीक है। 2 नवंबर 2020 को किस देश ने इच्छा मृत्यु के लिए जन्म संग्रह कराया? ये इंपॉर्टेंट है। किसने किया है इच्छा मृत्यु के लिए? तो न्यूजीलैंड ने कराया। बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नवंबर 2020 को भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो केरल में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कहाँ है? तो केरल में है। ठीक है। भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई? तो MIC रेडवुड बन गया है। कौन बन गया? तो MIC रेडवुड। ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 नवंबर 2020 को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर किसे दिया गया है? तो MPL को दिया गया। मोबाइल प्रीमियर लीग को दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर किसे दिया गया? MPL को दिया गया है। 4 नवंबर 2020 को किस खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? KL राहुल। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। KL राहुल को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। 4 नवंबर 2020 को प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ कहाँ शुरू हुआ? देहरादून। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ कहाँ है? तो देहरादून में। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ देहरादून में। 4 से 9 नवंबर तक की शहर में वीमेंस T20 चैलेंज का आयोजित किया गया। तो शारजाह में। कहाँ? शारजाह UAE में। 4 नवंबर 2020 को एमेट लोही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दिनेश कात्रे बने। कौन बने? दिनेश कात्रे बने। 5 नवंबर 2020 को विश्व वन जीव कोष WWF के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है? तो 30
30 शहरों में। 5 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर अगर बात करते हैं 2020 को डीआरडीओ ने किस स्थान से पिनाका रॉकेट प्रणाली का उन्नत संस्करण सफल परीक्षण किया? तो चांदीपुर उड़ीसा। 5 नवंबर 2020 को बात करते हैं 5 नवंबर 2020 को डीआरडीओ ने किस स्थान से पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया? तो चांदीपुर उड़ीसा। चांदीपुर उड़ीसा। 5 नवंबर 2020 को एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? एयर हरप्रीत एडीसी। कौन बन गई है? हरप्रीत एडीसी।